नमस्कार दोस्तों और स्टडीशाला 2.0 के इस नए कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम आशेंद्र पटेल है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको आज एक ओवरव्यू दे देता हूँ। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली इन्वायरमेंट है क्या, इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है, किसने इन सब वर्ड्स को दिया, कौन इसके फादर हैं, बेसिकली इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ और अच्छी चीज़ें इसमें देखेंगे, जैसे फूड वेब के बारे में देखेंगे और भी जानकारियाँ इसमें हम प्राप्त करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम फिर पढ़ेंगे। इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, क्या क्या कारण है जैव विविधता के और क्या इनमें इनके जो ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं ह्यूमंस के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इसमें संरक्षण के बारे में इनके। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम तीन चीज़ें बेसिकली देखेंगे, है क्या ये, फिर इसके बाद इसका संरक्षण जी क्यों जरूरी है और इसका जो प्रॉब्लम है, समस्या क्या है जैव विविधता के ऊपर। ठीक है, वो देखेंगे पूरा डिटेल में। पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गया है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में काफ़ी सारे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किए हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसके बाद फॉरेस्ट अधिनियम है और भी जो है अधिनियम है, जो एक्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी हिंदी में मुझे माफ़ करिएगा, हिंदी थोड़ी मेरी सी कमज़ोर है, तो इसलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ मुझसे हिंदी वर्ड में हो सकती हैं, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। और इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे, जैसे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, कुछ IUCN की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिससे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कुछ इंपॉर्टेंट डेज़, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक्स। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में और इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी के बारे में देखते हैं, इकोलॉजी क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो टर्म है इकोलॉजी, ये कैसे बना और इसको किसने दिया था। तो जो इकोलॉजी टर्म है वो दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने, ये कौन थे? ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन इन्वायरमेंटलिस्ट थे और 1869 में इन्होंने ये टर्म दिया था। अब इस टर्म को उन्होंने मतलब कैसे बनाया, क्या सोच के, तो उसके पीछे की कहानी ये कि एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से बेसिकली। एक है आपका ओइकोस और एक है लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, इन्हीं से मिलके बना है आपका इकोलॉजी। ओइकोस का मतलब होता है बेसिकली घर, होम, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इसका अध्ययन करना। तो ये बेसिकली सारे ऑर्गेनिजम्स का, जितने भी जीव जंतु होते हैं, सबका कोई न कोई एक निवास स्थान होता है, ये उनका निवास होता है, घर होता है। वहाँ पे उनका जो व्यवहार है, उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसे आदान प्रदान है, क्या है, कैसे वो अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब के ऊपर जो स्टडी होती है वो इकोलॉजी होती है। ठीक है, अब ये सबसे पहले स्टडी किसने किया था? ये टर्म तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, ठीक है, लेकिन ये स्टडी सबसे पहले किसने किया था? उन्हीं को ही फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। तो फादर ऑफ जो इकोलॉजी है वो कौन है? उनका नाम है यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने 18th और 19th सेंचुरी में काफ़ी काम किया था, और यही पहले इंसान थे जिन्होंने जीवों का और उनके आसपास के इन्वायरमेंट के साथ जो स्टडी है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इनको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। अब अगर यहाँ पे एक टर्म आपको बता दूँ, इंडियन कंटेक्स्ट में कौन किसको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी? तो इंडियन कंटेक्स्ट मतलब जो जिन्होंने इस सब्जेक्ट को इंडिया में ज़्यादा एक तरह से पढ़ाई की, उसके ऊपर अध्ययन किया इंडियन इन्वायरमेंट में, तो इनको बोला जाता है रामदेव मिश्रा। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी।
ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्यों बोला जाता है इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा जी को, वो हम आगे देखते हैं। एक कमेटी बैठी थी 1972 में जिसका नाम था नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कमेटी बैठी थी 1972 में बेसिकली, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद, इसी कमेटी को स्टडी करने के बाद जो है, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जिसको आप पर्यावरण मंत्रालय भी बोलते हैं, पर्यावरण मंत्रालय, इसकी स्थापना हुई कब हुई? 1984 में। तो ये बेसिकली इसीलिए जो है, ये एक तरह से पायनियर थे, इन्होंने ही भारत में इस इन्वायरमेंट की स्टडी को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो 1972 में ये कमेटी बैठी और इसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की गठन हुआ पर्यावरण मंत्रालय के रूप में 1984 में। 1972 में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, याद होगा आपको। 5 जून को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो स्टॉकहोम में हुई थी, और इसी दिन जो है इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 5 जून 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ है, नैरोबी में है। तो हेडक्वार्टर उसका नैरोबी में है, नैरोबी केनिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका गठन हुआ था, इसलिए आज के दिन को जो है 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये सारी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सारी इम्पॉर्टेंट है। 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई थी, उसको स्टॉकहोम इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आप जो है याद रखिएगा। इन्वायरमेंट डे आप जानते हैं क्यों मनाते हैं, आज आप जान गए होंगे, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केनिया में। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा टर्म है हमें पढ़ना है वो है इन्वायरमेंट के बारे में। इकोलॉजी तो हमने देख लिया, इन्वायरमेंट यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण बेसिकली क्या है दोस्तों? पर्यावरण का मतलब है, पहले देते वर्ड्स, एक वर्ड है इन्वायरोनेर, इन्वायरोनेर, इसी से ये वर्ड निकल के आया। ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका जो मतलब होता है ये सराउंडिंग होता है बेसिकली दोस्तों। सराउंडिंग मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास है, जो हमारे चारों तरफ है, यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब बेसिकली हो गया हमारे सराउंडिंग्स के। जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक है दोस्तों, ये जो आपका आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें, चाहे वो जैविक हो, अजैविक हो, चाहे वो जल थल या जो भी हो, और जो भी लोग आपके अगल बगल हैं, पेड़ पौधे, वो सारी चीज़ें आपका इन्वायरमेंट कहलाती हैं। तो ए का इन्वायरमेंट हो जाएगा वो सारी चीज़ें। अब इन्वायरमेंट में आपके 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो जैविक घटक हो सकते हैं यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग हो सकते हैं यानी कि अजैविक। ठीक है दोस्तों, अब लिविंग में आपका क्या क्या आ जाएगा? लिविंग में आपका आ जाएगा एनिमल्स, इसके बाद ह्यूमन, पेड़ पौधे आ जाएंगे आपके, प्लांट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नॉन लिविंग में क्या आपका आ जाएगा? जल, थल, वायु, ऊर्जा, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन लिविंग में आती है। तो हमारे चारों तरफ जो भी ये सारी चीज़ें, जैविक हो चाहे अजैविक हो, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति यहाँ देख लीजिए, फ्रेंच वर्ड से हुई थी, इन्वायरोनेर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी चीज़ में कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, या इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, या इन्वायरमेंट किसने दिया, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया। तो ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ समझाने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन जो है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने ये नहीं पूछा हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा A.V. हम्बोल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो आपका यही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों,
और कभी भी ये मत सोचिएगा कि इंडियन कंटेक्स्ट में कौन है, वो है रामदेव मिश्रा, ठीक है। ये फादर ऑफ इकोलॉजी तो है, लेकिन ये इंडियन कंटेक्स्ट में है, इन इंडिया। लेकिन अगर वैसे जनरली फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? एवी हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एजी टांसले कौन है? एजी टांसले वो है जिन्होंने इकोसिस्टम वर्ड दिया था, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र। और अर्नेस्ट हैकल कौन है? इन्होंने ही ये वर्ड दिया था इकोलॉजी, ये वर्ड इन्होंने दिया था। इनको फादर ऑफ इकोलॉजी मत समझिएगा, ये वर्ड जो है इन्होंने इकोलॉजी, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। रामदेव मिश्रा जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो इंडिया में, और एजी टांसले है इकोसिस्टम है, पारितंत्र के जो है वर्ड इन्होंने एजी टांसले ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट हमने देख लिया, और यहाँ पे हमने देख लिया इन्वायरमेंट क्या बेसिकली। इसके पहले हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, और अभी सारी चीज़ें मैं एक साथ बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सबसे पहले हम पारितंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली पारितंत्र क्या है, ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम। दोस्तों ये वर्ड जो है, ये इकोसिस्टम वर्ड जो है वो दिया था, अभी हमने देखा किसने दिया था? एजी टांसले ने। एजी का फुल फॉर्म जो है वो आर्थर जॉर्ज टांसले। फुल फॉर्म इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये वर्ड इन्होंने दिया था 1935 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इकोसिस्टम, पहले इकोसिस्टम होता क्या है वो समझ लीजिए। दो वर्ड हैं इसमें, इको और सिस्टम, ठीक है। इको का मतलब यहाँ पे है इकोलॉजिकल, और सिस्टम का मतलब होता है कि एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित सिस्टम। जैसे कई सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती है। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें आपके मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब मिलके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में भी सिस्टम होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे, ये आपने पिरामिड कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, इसमें ये भी एक सिस्टम है, ये इसको इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। इसमें सबसे नीचे क्या होता है? उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक होता है। इस तरह से एक सिस्टम बना होता है। इसमें क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसका? ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, प्लस मैटर यानी पदार्थ का, प्लस न्यूट्रिशंस का, ये तीनों का आदान प्रदान होता है। तो जो जीव होता है वो अपने आसपास के पर्यावरण से ये तीनों का आदान प्रदान करता है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम बेसिकली अब क्या है, एक तरह से अभी और अच्छे समझाता हूँ आपको, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका होता है, ये आपका जल हो गया, ये थल हो गया, और ये हो गया आपका वायु। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बेसिकली जैवमंडल है, जहाँ पे जीवन होता है। जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पे जीवन होता है उसको जैवमंडल बोलते हैं, ठीक है। अब जैवमंडल के ही एक भाग होता है इकोसिस्टम, ठीक है दोस्तों। जैवमंडल का एक छोटा सा भाग है, ये छोटा भी हो सकता है, साइज में से बहुत हो सकता है। ये छोटा भी साइज हो सकता है, तालाब टाइप का, या एक बहुत बड़े समुद्र के साइज का भी हो सकता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम साइज में वेरी करता है, और बेसिकली ये क्या है कि एक तरह से मान लीजिए कि जीव हैं, अपने आसपास के माहौल से कैसे वो चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, वो सारा सिस्टम जो कहलाता है इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये समझाने का मेरा मकसद ये था कि आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे कंप्यूटर है या कोई मशीन भी देख लीजिए, उसमें जैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं फिर हमें वो कुछ आउटपुट देती है, ऐसे ही इकोसिस्टम में भी चीज़ें आपस में इनिशियल से लेके फाइनल स्टेज तक कनेक्टेड होती हैं, फिर वो हमें फाइनली कुछ ना कुछ आउटपुट देती है। वो इकोलॉजिकल आउटपुट्स कहलाते हैं। इकोलॉजिकल आउटपुट क्या होता है? जो इकोलॉजिकल सिस्टम के बाद में हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट क्या होता है? एनर्जी होती है बेसिकली। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो जनरली सन से एनर्जी लेते हैं, उसके बाद अपना ये फूड बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो रैबिट खाता है, रैबिट खाएगा तो उसको ताकत मिलेगी,
फिर रैबिट को कोई और जानवर खाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब हमने तीनों चीज़ें पढ़ी, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपकी एक क्लासरूम है जिसमें आप बैठे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बेंच पे, और भी जो भी क्लास में चीज़ें हैं ABCD करके। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये वाला, ये पूरा इकोसिस्टम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा दिखाता हूँ आपको। ये जो बी है, बी के चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो इसका बी का एनवायरनमेंट कहलाएंगी, ठीक है। बी का, या अगर सी के चारों तरफ देखेंगे आप तो सी का एनवायरनमेंट कहलाएंगी, ए के चारों तरफ देखेंगे तो ए का एनवायरनमेंट कहलाएंगी। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो वो उसका एनवायरनमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब एनवायरनमेंट समझ में आ गया आपको। बी का एनवायरनमेंट ये सारा वो क्लासरूम हो गया। पूरा क्लासरूम में जो इंटरेक्शन हो रहा है बी का सी से या सी का डी से, ये जो इंटरेक्शन है ये पूरा बेसिकली कहलाता है, इसका जो अध्ययन हम करते हैं वो कहलाता है इकोलॉजी, ठीक है। तो पूरा क्लासरूम है, ये पूरा इकोसिस्टम हो गया। और ए के रिस्पेक्ट में जो इसके चारों तरफ बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो बेंचेस हो, चाहे लोग हों, बोर्ड हो, जो भी है, ये पूरा ए का पर्यावरण हो गया, यानी इन्वायरमेंट हो गया। और जो ए इंटरेक्शन करता है अपने साथियों के साथ, अपने टीचर के साथ, जो भी आदान प्रदान करता है, उसकी जो स्टडी हो गई वो आपका इकोलॉजी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, ये सब में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में उसको डाउट को क्लियर करने का। और आपको उम्मीद करता हूँ अंकित सर के हिंदी के लेक्चर भी बहुत पसंद आ रहे होंगे, और इन्वायरमेंट में भी आपके कमांड अच्छी बनेगी, और आप अच्छे से इन्वायरमेंट पढ़िए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल सारे ही एग्जाम में इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।